हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 के रूप में सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अति उपयोगी है, साथ ही साथ जेईई मेंस और 11th क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। हार्मोनिक मीन का एक सवाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एच इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू देन द वैल्यू ऑफ एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू इज, ऑप्शन है आपका ए में 2, बी में है पी क्यू बटा पी प्लस क्यू, सी में है 1/2, डी में है पी प्लस क्यू बटा पी क्यू और ई में है नन। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको हार्मोनिक मीन जानना चाहिए। हार्मोनिक मीन बेहद आसान चीज़ है। दो संख्याओं ए और बी के बीच का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। देखिए, आपको जानना चाहिए इसमें हार्मोनिक मीन के बारे में कि दो संख्या ए और बी है तो उसके बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो आपको तीनों रूप में देखना चाहिए। कोई दो संख्या अगर ए और बी है तो उसके बीच का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √ab। और इसी प्रकार से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। दो संख्याओं के बीच का ये तीनों मीन आपको जानना चाहिए। अभी आपको सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा था कि एच इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू। एच जो है वो हार्मोनिक मीन है किसका? पी और क्यू का। तो वैल्यू निकालना है किसका? एच बटा पी प्लस एच बटा क्यू का। तो देखिए सवाल में ये कह रहा है कि एच इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब एच इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2pq अपॉन पी प्लस क्यू। अब यहाँ से कॉमन सेंस या आपका अनुभव आपको आगे ले जाएगा। आपको फाइंड करना था एच बटा पी प्लस एच बटा क्यू। यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, सवाल बनेगा, टाइम टेकन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि एक चालाकी यूज कीजिए कि यहीं से आप अलग अलग एच अपॉन पी निकाल लीजिए और एच अपॉन क्यू निकाल लीजिए। सवाल बहुत जल्द बन जाएगा। यहाँ से आप एच दिया हुआ है और ये पी को आप यहाँ ले आइए तो एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 2q अपॉन पी प्लस क्यू। ये आपका एक काम हो गया। अब यहीं से एच अपॉन क्यू भी निकालिए तो एच अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये क्यू को आप यहाँ ले आए हैं तो यहाँ तो 2p आपका बच ही गया है। तो 2p और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? p प्लस क्यू। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो एच अपॉन पी अब प्लस एच अपॉन क्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना है, यानी इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू यहीं पे हम जोड़ देते हैं। तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो पी प्लस क्यू तो कॉमन है एलसीएम के रूप में, और 2 भी दोनों में कॉमन है। तो 2 अपॉन पी प्लस क्यू कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? क्यू, और यहाँ क्या बच जाएगा? पी। देखिए 2 और 2 तो कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा? क्यू, और यहाँ बचा पी। पी प्लस क्यू भी कॉमन था। अब आप देखिए कि पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू कट गया तो वैल्यू मिल गया 2, और यही इसका आंसर है। कितना आसान है। तो कंपटीशन में इन सब बात पर ध्यान जाता है कि नहीं, यही सब चीज़ मायने रखता है और लोग इसी चीज़ के लिए टीचर का सहारा लेते हैं, पढ़ते हैं। लोग ये समझते हैं कि वो बैच बेचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इससे कुछ भी आपको मदद मिलता है तो एक अच्छी बात होती है। यहाँ से आप अपने आयाम तक पहुँच सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। हो सकता है कि इससे अच्छे मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक अनुभव की चीज़ है कि जो फाइंड करना है उसको हम पहले ही निकाल लिए, एच अपॉन पी और एच अपॉन क्यू, और फिर कोई मेहनत ही नहीं लगा। एकदम बहुत साधारण सवाल हो गया
और इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। TRE 3.0 में पूछे गए थे। तो इस टाइप के सवाल पर आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में हम 2 प्रॉब्लम देखेंगे। एक हो गया है, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 to the power x प्लस 7 to the power 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम छोटा सवाल, और जिस तरह से पूछा जा रहा है उस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कैसे बनाएंगे? तो आप जानते हैं कि इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए लोगों को लगता है कि मैक्सिमा मिनिमा में जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में जाना चाहिए। AMGM कंसेप्ट यूज करेंगे। AMGM कंसेप्ट क्या कहता है कि 2 पॉजिटिव नंबर A और B के लिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर है 7 to the power x और दूसरा नंबर है 7 to the power 1 माइनस एक्स, और आप जानते हैं कि A to the power x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी होता है और 0 पर ओपन इंटरवल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, 0 नहीं होता है, 0 से ज़्यादा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो 7 to the power x मान लेते हैं कि एक नंबर है आपका 7 to the power x, तो दिस इज पॉजिटिव। दूसरा नंबर हम b मान लेते हैं 7 to the power 1 माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आप लगाएंगे थ्योरी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा बेजोड़ कंसेप्ट है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे कि अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। कोई 2 नंबर पॉजिटिव अगर है a और b तो उसके बीच का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b/2 और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा √AB। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से, यानी a प्लस b/2 ये बड़ा होना चाहिए √a × b से। अब a और b के बीच का प्रॉपर वैल्यू आप रख दीजिए। a हमने किसको माना है? a माना है 7 to the power x को, और b किसको माना है? 7 to the power 1 माइनस एक्स को, डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 to the power x इंटू 7 to the power 1 माइनस एक्स। अब सब लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जामिनेशन में, मन मन कैलकुलेशन में आ जाएगा। देखिए बेस सेम है, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा। जब पावर ऐड हो जाएगा तो x और x कट जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 7 का पावर 1, यानी ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ √7 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि 7 to the power x प्लस 7 to the power 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2√7। यानी इस क्वांटिटी का मान या तो 2√7 होगा या 2√7 से ज़्यादा होगा। यानी 2√7 इसके लिए कौन सा वैल्यू हो गया? 2√7 इसके लिए मिनिमम वैल्यू हो गया। किसका? तो ये 7 to the power x प्लस 7 to the power 1 माइनस एक्स का, तो मिनिमम वैल्यू इसका हो गया 2√7। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल का प्रैक्टिस पर्याप्त तो होना चाहिए, और इन सभी सवालों को आप एक जगह कॉपी में अलग से नोट कीजिए। एग्जामिनेशन समय में आपको ये बेहतरीन कलेक्शन हो जाएगा 100 सवाल का। जैसे अभी 10वां प्रॉब्लम ये है, लेकिन 10वां वीडियो में ये 2 प्रॉब्लम है, 9वां वीडियो में 2 प्रॉब्लम है, तो 10 नहीं लगभग 15 प्लस प्रॉब्लम हो गया है, और ये डिफरेंट टॉपिक से है। तो एक बार जब रिवाइज करेंगे अलग अलग सवाल को तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि इन सारे प्रॉब्लम्स को आप अलग एक नोटबुक में तैयार कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में इसका बना ही हुआ है, BPSC TRE 4.0 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। चलिए आज थोड़ा वीडियो अभी बहुत छोटा हुआ है, एक सवाल और बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज इसी चैप्टर से, C नंबर यानी आज के लेक्चर का ये 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 का ये 3 पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है
कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू रियल नंबर्स आर 27 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन इज। दो संख्याओं के बीच का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन भी दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको इस सवाल को बनाने के लिए आप फॉर्मूला को या कंसेप्ट को या इसको ट्रिक्स कहें, इसको याद रखना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन √ab और हार्मोनिक मीन 2ab/a+b। इस तीनों में दो बहुत अच्छा संबंध है जिसको याद रखना चाहिए। पहला संबंध तो है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, और दूसरा जो संबंध है वो है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, g² बराबर ah। इसी फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा। आप देखिए आपके सवाल में सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। कह रहा है कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू रियल नंबर्स आर 27 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। 27 दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 12। कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन अरिथमेटिक मीन है कौन ज्योमेट्रिक मीन है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अरिथमेटिक मीन इज़ द ग्रेटेस्ट मीन वेयर एज हार्मोनिक मीन इज़ द लिस्ट मीन। सबसे छोटा मीन होता है हार्मोनिक मीन और सबसे बड़ा मीन होता है अरिथमेटिक मीन और बीच वाला मीन हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है 27, अरिथमेटिक मीन हो गया 27 और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 12 और आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखिए कितना आसान सवाल हो गया, एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल। इसलिए फार्मूला का लिस्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा g² = a × h, यानी 27 × 12। ये हो गया g² का वैल्यू। तो हम g का वैल्यू निकालेंगे। अब एग्जामिनेशन में यहाँ पर क्या होता है, हड़बड़ाहट में आप गुना करके स्क्वायर रूट निकालने के लिए सोचिएगा। ये सोचिए कि इसको शॉर्ट में ऐसा कर दें कि स्क्वायर रूट मिल जाए। तो 27 को लिख दीजिए 9 × 3 और 12 को लिख दीजिए 4 × 3। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। 9 का हो जाएगा 3, 2 गो 3 है तो निकलेगा 1 गो 3, 4 का निकल जाएगा 2। तो 3 3 × 9 2 × 18, यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी था। किसी दिया हुआ था सवाल कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दो रियल नंबर का 27 और 12 है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 18। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और सेपरेट कॉपी में सभी प्रॉब्लम्स को एक जगह लिखिए। तब आपको एक अच्छा अनुमान लगते जाएगा कि इस सेशन का कितना अर्थ है। फिर आप प्रतिदिन इस वीडियो का इंतज़ार करेंगे। 2-4 दिन आप अगर ऐसा करना शुरू कर दिए, एक एक सवाल को लिखना शुरू कर दिए, तो 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहता है, छोटा सा वीडियो रहता है। ये 10 मिनट के लिए आप अलग से एक टाइम निकाल लीजिएगा और जिस दिन वीडियो नहीं बनेगा उस दिन फिर आपको लगेगा कि आज कुछ छूट रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह कि इसे शेयर कीजिए। हम लोग जैसे कंटेंट देने वाले को कंटेंट प्रोवाइडर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। सीमित सुविधाओं के बीच हम आपके लिए अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन लेकर के आते हैं, कंटेंट लेकर के आते हैं। दिस दैट की बात ना करते हुए सिंपल और सरल अंदाज में कंटेंट को लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।